सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। अब की बार 400 पार बोले। अरे मैं तो ये कह रहा था, उन्होंने गड़बड़ करके मेरे भाषण को बंद करवाया। और मैं कह रहा था 400 तो छोड़ो, 100 सीट भी आपके नहीं आएंगे, ये मैंने कहा था, ये मैंने कहा था। लेकिन गड़बड़ करके उसके आगे तो हाउस में रहता है व्याधान, व्याधान क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्शन को क्या बोलते हैं, व्याधान, ये बंद कर दिए। तो हम परसों उनके मीटिंग में बोल रहे हैं, सरकारी अफसरों में दलितों की संख्या कितनी है, पिछड़ों की संख्या कितनी है, गरीब से गरीब आदमी जो पिछड़ा हुआ है, जिस क्लास में अपर कास्ट हम जिसको बोलते हैं, उनमें भी जो गरीब लोग हैं नहीं है। सिर्फ सफेद से सफेद कपड़े वालों को, अमीर से अमीर आदमियों के बच्चों को वहां पर जगह है, गरीबों के लिए नहीं है। इसीलिए आपको सोचना चाहिए, आज हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते, अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ नहीं सकते, ये हालत हमारी है। लेकिन मोदी जी खुश है, हमने ये किया, हमने यूनिवर्सिटी बनाया, हमने एम्स बनाया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। कहा भाई, तुमसे पहले तो हमने बनाया, तुम भी हमारे कॉलेज में पढ़ के ही इतने बड़े हो गए, तुम कहां थे पहले? क्योंकि अब मोदी साहब किनके स्कूल में पढ़े, किनके कॉलेज में पढ़े, उसके पहले तो बीजेपी वाले नहीं थे। ये लोग वही स्कूल के लिए, ये लोग एक ही स्कूल खोलते थे कि देश तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए क्या काम करना चाहिए, ये ट्रेनिंग आरएसएस को देते थे, आज भी दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस इंजीनियरिंग स्कूल में आप पढ़ के आगे आए, उनको ही गालियां देते सुबह से शाम तक। और आज इतने अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहे, दलितों के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन उधर कभी भी ध्यान उन्होंने नहीं दिया और उसके बारे में सोचा भी नहीं। यहां पर एक सामने महिला बैठी ठहरी थी, उसने रहा था कि बीजेपी वहां पर जो एक क्या नाम, वक्रिता क्या, वर्तिका क्या नाम था, तो उसको न्याय मिलना, ये कहने के लिए वहां ठहरी थी। तो ये ऐसे चीजों पे सरकार ध्यान नहीं देती, इसलिए बात नहीं करते, सिर्फ बात उनकी करते हैं जो बड़े बड़े शर्माईदार है, अमीर है, उनकी बात करते हैं। तो आज भी जब कल उनकी मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं की, एक मीटिंग में उन्होंने नाम लिया, मेरा नाम लेके बोला, खरगे साहब बोले हैं पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार बोले। अरे मैं तो ये कह रहा था, उन्होंने गड़बड़ करके मेरे भाषण को बंद करवाया। और मैं कह रहा था 400 तो छोड़ो, 100 सीट भी आपके नहीं आएंगे, ये मैंने कहा था, ये मैंने कहा था। लेकिन गड़बड़ करके उसके आगे तो हाउस में रहता है व्याधान, व्याधान क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्शन को क्या बोलते हैं, व्याधान, ये बंद कर दिए। तो हम परसों उनके मीटिंग में बोल रहे हैं, कल कुछ मीटिंग हो गई, वर्कर्स मीटिंग में बोल रहे हैं कि खरगे जी ने ही ऐसा कहा। अरे खरगे जी ने ये कहने को तैयार है
तुम देश जितना जल्दी छोड़ेंगे, सत्ता कितनी जल्दी आपकी चले जाएगी, उतना देश के लिए अच्छा होगा, यह मेरा कहना है। और प्रियंका जी ने भी यूपी के सभी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आई और उन्होंने एक स्लोगन दिया, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये उनका स्लोगन था और नारे के साथ उन्होंने यूपी की बच्चों को अपने ताकत को पहचान की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा तुम्हारी ताकत है, इसीलिए इसको असर्ट करो, तुम लड़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर जब अन्याय होता है उसके खिलाफ तुम लड़ते रहो। और उन्होंने ये भी खुद भी लड़ा, वो चाहे वो हाथरस का हो, उन्नाव के हो बेटियों का, या आईआईटी या बीएचयू की छात्रा हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी ने लोगों को उत्साहित किया लड़ने के लिए और उनको बताया तुम्हारी जो ताकत है वो जरूर जनता को बताना, ये उन्होंने कहा। ये हमारे लोग हैं, लड़ते हैं दूसरों के लिए, कुर्बानी देते हैं देश के लिए। अरे तुम वो भी नहीं ये भी नहीं, सिर्फ गालियां देने का इनको एक नया स्कूल देना चाहिए ट्रेनिंग का, कि कांग्रेस को कैसे गालियां देना, कहां देना, किस वक्त देना, ये तो एक ट्रेनिंग देना चाहिए। और एक प्राइस भी रखना उसके लिए कि भाई बहुत अच्छा गालियां दे रहे हैं आप कांग्रेस को, तो ये प्राइज आप ले लो। नोबेल प्राइज तो नहीं दे सकते, गालियां देने के लिए ही एक प्राइज बनाओ। आप सब लोग चंदा इकट्ठा करो, मैं एक तैयार करता हूं उनको देने के लिए। भाइयों, ये जो और हम ये बात रखने की कोशिश करते हैं, कहां पर? संसद में हमारे माइक एकदम बंद होते हैं। मैं तो जब उठता हूं नीचे, एकदम ऐसा खुच्ची से उठा, उठने के बाद सर बोलते ही मेरे माइक बंद होता है। 146 सांसदों को सस्पेंड किया, हमारे डिप्टी लीडर भी यही है, मालूम है 146 लोगों को सस्पेंड किया। क्या कसूर था उनका? वो ये पूछ रहे थे कि भाई इस कानून में जो चर्चा करना है उसको सदन के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से आप चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया। 146 लोगों को सदन के बाहर डाल दिया। कोई घर में था, कोई अपने गांव में था, कोई कुछ बोला भी नहीं, उनको भी सस्पेंड किया। ये क्या की डेमोक्रेसी है? ये कौन सा है? क्या आप डिक्टेटर हो? खैर डिक्टेटर तो बनना चाहते हो, उसीलिए मैं कहूंगा इस बार अगर मोदी चुन के आया तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये मेरा कहना है। क्योंकि अभी उन्होंने हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को, ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म किया है। सिर्फ 2 हथियार उन्होंने रख लिया, एक ईडी, एक इनकम टैक्स। अरे वो हथियार हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी चला रहा है। मेरे पूरे अकाउंट बंद हो गए, मेरा जो पैसा था पार्टी का वो अकाउंट उन्होंने बंद करवाया बैंक को बोल के। क्यों? हजारों करोड़ रुपए आपने बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों से लिए, वो चलता है, लेकिन हमारे पास 100-150 करोड़ है तो उसका अकाउंट बंद कर देते हो। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। अरे संविधान के तहत चलो। इस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है और इस संविधान चले गया, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे किसी जाति के लोग हो। महिलाओं को अगर हक मिला वो संविधान के बाद ही मिला, संविधान के पहले हक था किसी को?
यहां बैठे हुए लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतंत्र इस यहां पर स्थापित किया और बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश की संविधान को बनाया। गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, इनको सब हक मिला, माइनॉरिटी सबको। तो उसको भी खत्म करने का, संविधान बदलने का उनका मंशा है। इसीलिए आपको सोचना होगा, इसके हिफाजत के लिए आप जान भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप ही नहीं बचते, आपके पीढ़ी नहीं बचती, उनको अगर आजादी नहीं है, फिर हम सब रोक रहे के क्या काम किए। जो आजादी हमको मिली है उसको भी बचाना, लोकतंत्र को बचाना और संविधान को भी बचाना। तो भाइयों, मैं आपको यही कहूंगा, और यहां तक कि उन्होंने सिर्फ हमारे को ही सताया नहीं, राहुल जी के मेंबरशिप को रद्द कर दिया। राहुल जी का जो पार्लियामेंट मेंबरशिप था उसको भी रद्द किया। खैर हम कोर्ट में गए, वो बात हो रही। ये ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, शायद ही दुनिया के किसी लोकतंत्र में नहीं होता। लड़ते हैं, उसूलों के लड़ते हैं, आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं। तुम्हारी कौन सी है? राहुल जी के सदस्यता को बंद करना। यहां पर औरतों पे अत्याचार होता है। यूपी में कहां है डबल इंजन सरकार? कहां सो रही है? और बात बहुत करते हैं। तो इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत रखो। आप हमेशा जैसा बोलते हो वैसा चलते रहो, लेकिन बगल में छुरी लेके राम राम बोले तो भगवान भी तुम्हारे को माफ नहीं करेगा। भाइयों, अब हमारे सारी शक्ति, हमारे को प्रेरणा देने वाले सिर्फ आप लोग हैं। तुम्हारी शक्ति हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ऑक्सीजन है। अगर आप मुंह मोड़ लिए तो तुम भी खत्म, हम भी खत्म। सिर्फ वो अकेला फिरते रहेगा। मोदी जी वो बोलते रहेंगे, कभी यूए में, कभी अमेरिका में, कई लंदन में, कई कोरिया में, कई जापान में। मैं समझता हूं जितना प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने दुनिया के चक्कर लगा देशों के, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया। और हासिल क्या हुआ वहां से? कोई बड़े कारखाने आए नहीं, सिर्फ लाए, कहीं गए, पाकिस्तान गए, किसी के गले लगा लिए, और चाइना के आदमी को बुलाए, प्राइम मिनिस्टर को, उसको झूले पे बिठाए। यही काम करते गए और वो लोग इनके खिलाफ होते गए। चाइना हमारा जगह कब्जा कर लिया है, तो आप वो पहले छुड़ाओ भाई, वो जमीन छुड़ाओ, फिर बाद में झूले में बैठो। इधर झूले में बैठते हो लेकिन हमारी जमीन खिसकती जा रही है। तो ये मोदी जी की कला है। मोदी जी सिर्फ भाषण बहुत अच्छा करते हैं, उनके